हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। और ये जो प्रश्न है वो आपके 5 साल लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो अभी तक ने आपने इस सवाल को हल नहीं किया है तो पहले इस सवाल को हल कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 90% चांस है कि यह प्रश्न आएंगे। मैं 100% चांस नहीं बता रहा हूँ कि 100% चांस है कि आएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो पेपर बनाते हैं वो पता नहीं कैसे बनाते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जो 5 साल से लगातार प्रश्न आ रहे हैं वो कभी इस साल भी आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाए तब आप इस सवाल को यदि हल किए रहेंगे तभी तो आप उस सवाल को हल कर पाएंगे वहां पर। तो आइए अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं। इस सवाल को पहले हल कर लीजिए। सवाल हमसे कह रहा है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्त है, एक वृत्त है और इसकी जो पॉइंट से इसकी एक त्रिज्या है वो 6 सेमी है। 6 सेमी है और हमें इसमें त्रिज्या खंड का है तो एक वृत्त के एक टुकड़ा, मतलब इसका एक टुकड़ा, मतलब पूरे वृत्त में एक टुकड़ा इतना हो जाएगा। एक टुकड़ा हम ले लिए तो इसका, तो ये जब त्रिज्या 6 सेमी है तो ये भी तो हमारे पास 6 सेमी होगा, 6 सेमी होगा। और हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो कोण है, कोण मतलब थीटा जो है वो कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। इतना हो गया। और तब हमसे इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो दिया है इस क्वेश्चन में उससे हम पहले लिख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, एक तो दिया वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना दे दिया गया है, 6 सेमी, इतना हो गया। और हमें वृत्त का कोण मतलब कोण दे दिया गया है, हमें कोण मतलब थीटा हमें कितना दे दिया गया है, 60 डिग्री, 60 डिग्री दे दिया गया है। तब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का एक क्षेत्रफल होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा में होता है 360 डिग्री। यह हमारे पास होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब हम क्या करेंगे, इसी सूत्र पर अब हम इस मान को रख देंगे तो अब हमारे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हम इस मान को रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पाई का मान कितना होता है, 22/7, ये हो जाएगा 22/7 हो गया, 7 हो गया। फिर से गुणा है तो गुणा, आर स्क्वायर है तो हम आर स्क्वायर है तो आर का मान कितना है, 6 सेमी। तो हम आर स्क्वायर है तो आर को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो आर का मान कितना है, 6, तो 6 गुणे 6 स्क्वायर है तो हम 6 गुणे 6 लिख दिए। फिर से थीटा का मान हमें कितना दे दिया गया है, तो 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। और बटा में हमें क्या दिया गया है, 360, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पर देखिए 6 बचा है, यहाँ पर 36 बचा है। तो 6 का 6 और 6 6 के 36, 6 बार में 36 भी कट गया। अब यहाँ पर 6 बचा, ऊपर भी एक 6 है तो यहाँ से एक 6 से एक 6 कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच रहा है 22/7 और गुणे में 6 बच रहा है, इतना हमें बच रहा है। तब हम क्या करेंगे, इस 6 का 22 में गुणा कर देंगे। तो जब 22 में गुणा करेंगे 6 का, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 दूना 12 का 2, हां से 1, 6 दूना 12 13, तो आ गया 132/7 आ गया। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अभी तक ने अपने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहां पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो।